अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं एक ऐसी हस्ती का तारुफ पेश करूंगा जिसकी कब्र को 3 साल बाद खोला गया, तो मैयत और कफन दोनों की क्या हालत थी, ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ख्वाजा मौलवी दीवान अली एक ऐसी हस्ती हैं, अल्लाह के एक ऐसे वली हैं जिनकी कब्र वफात के 3 साल बाद कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर खोलना पड़ी, क्योंकि आपका मज़ार शरीफ घर के अंदर था जो कि एक पहाड़ी के ऊपर वाक़ई था। जब कब्र शरीफ को खोला गया तो सब ने अल्लाह का वो वादा सच होता देखा, अला इन्ना औलिया अल्लाहु ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मैयत को जब बाहर निकाला गया तो सब अल्लाह ताला की कुदरत और वली की करामत देखकर सुबहान अल्लाह पुकार उठे। फजा नारे तकबीर से गूंज उठी। कफन बिल्कुल साफ और तरोताजा था। जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और मैयत को जब देखते थे तो ऐसे लगता था कि अभी अभी ख्वाजा दीवान अली सोए हैं। मौलवी दीवान अली 1893 में एक राजा खानदान के घर में पैदा हुए और आपने अपना सारा बचपन मोहरी शरीफ में गुजारा। आपने 1915 में रावलपिंडी ईदगाह शरीफ के सजादा नशीन हाफिज अब्दुल करीम के हाथ पर बैत की और 5 साल तक हाफिज अब्दुल करीम साहब के मुरीदे खास रहे। 1920 में आपको हाफिज अब्दुल करीम ने खिलाफत करीमी से नवाजा। तब से आपने सूफियाना अंदाज तबलीग में अपना फर्ज अदा करना शुरू कर दिया। आपने ही सूफी नवाबुद्दीन को हाफिज अब्दुल करीम के हाथ पर बैत करवाया था। आप खुल्के खुदा के हकूक अदा करने की भरपूर कोशिश करते थे। गरीब और नादार लोगों की खुफिया मदद करते थे। गांव के लोग आपका बहुत एहतराम करते थे और अक्सर आपसे तावीज या दम कराया करते थे। आपने लोगों को नाजरा कुरान पाक पढ़ाना सिखाया। आप तकरीर बामकसद और अच्छे अंदाज में करते थे। तलावत नहायत रिक्कत अमेज और शीरी आवाज में फरमाते थे और तर्जमा में सर्फ नहू और सियाको सबाक का पूरा लिहाज रखते थे। आप एक गोशा नशीन किस्म के दीनदार इंसान थे। आप अपना ज्यादा टाइम अल्लाह ताला की इबादत में गुजारते थे और लोगों को नेकी की दावत देते हुए गुजार देते थे। आपने 80 बरस की उम्र में 18 फरवरी 1972 बरोज जुमातुल मुबारक रात 11 बजे वफात पाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। आपका मज़ार शरीफ आपके घर के सेन में ही बनाया गया और फिर क्योंकि घर ऊंचाई के ऊपर वाक़ई था तो फिर आहिस्ता आहिस्ता और उस कब्र में दरारें आना शुरू होगी, जिसकी वजह से कब्र को खोलना पड़ा और वो तारीखी वाक़या पेश आया जो आपके सामने पहले बयान किया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता।